आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम शहर जबलपुर का वो क्षेत्र जहाँ जिस मिट्टी पे मैंने जन्म लिया और जहाँ से कुछ सीखा, एक दिली तमन्ना थी कि हमारे क्षेत्र में भरतीपुर में भी कोई एक साहित्यिक आयोजन हो, और ये सपना आज मुझे पूरा होते दिख रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी याद जुड़ गई इस कार्यक्रम से जिसे हमेशा हमेशा हमारे स्मरण में रहेगा, क्योंकि गोपाल दास नीरज साहित्य जगत का वो शिखर, वो एक रोशन चिराग जो आज हमारे बीच नहीं है। और हमारी ये संस्था हम सब, इसने हमेशा हमेशा जहाँ नवोदित शायरों को प्रोत्साहित करने का काम किया, वहीं अपने बुजुर्गों को याद किया। इसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम कारवां गुजर गया। हम कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। जैसा कि इश्तहार के माध्यम से, अखबार के ज़रिए से आप जानते हैं कि 2 चरण में इस प्रोग्राम को रखा गया, ताकि गोपाल दास नीरज साहब जितना उर्दू शायरी में उनका दखल था, हिंदी साहित्य में भी और उतना ही फिल्म जगत में, इसको पूरा करने के लिए, इस कार्यक्रम को शिखर तक पहुंचाने के लिए मेरे अजीज़ दोस्त गुलाम गौस और ख़ास तौर से किशोर सोनकर जी, अम्मी भैया, और हमारे बीच वो चेहरे दिख रहे हैं, भरत सोनकर जी, मंटू जी और नरेश भैया। और मैं जानता हूँ कुछ देर बाद जैसे जैसे रात गुजरेगी और लोग यहाँ साहित्य प्रेमी आएंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी मुझे टेलीफोन के ज़रिए ज्ञात हुआ कि कुछ ही समय बाद हमारे दरमियान हमारे आज के मेहमान ख़ास युवा नेता राम सोनकर जी, मोहम्मद शफीक हीरा, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। बड़े हरदिल अजीज़, बड़े मोहतरम हमारे दोस्त बड़े भाई आज़ाद अली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका हम खैर मकदम करते हैं। कुछ देर बाद उन तमाम हमारे मेहमानान के साथ इनका भी इस्तकबाल होना है। इससे पहले, जैसा कि वक्त काफ़ी हो चुका है, हम तमाम हिंदुस्तान के वो शायर यहाँ पर जो किसी भी बड़े कवि सम्मेलन और मुशायरे में कामयाबी का हिस्सा हुआ करते हैं, एक बार मैं चाहता हूँ कि सारा सदन जोरदार तालियों से उन तमाम शायरों का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ से आइए, इस श्रृंखला में सबसे सर्वप्रथम हमारे दरमियान हरदा से तशरीफ लाए श्याम शर्मा सागर साहब का इस्तकबाल मैं चाहता हूँ। गुलाम गौस साहब आए। आइए, गुलाम गौस साहब श्याम सागर साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं और आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हमारे बड़े भाई नरेश सोनकर जी से मैं चाहूँगा को आए और जनाब राज सागरी साहब का इस्तकबाल करें। जी भरत सोनकर जी आए और जनाब सलीम फराज साहब का इस्तकबाल करें। उसके बाद मंटू सोनकर जी, बड़े बेहतरीन गीतकार, दिनकर राव दिनकर जी जो वाराणसी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल करेंगे। भरत जी थोड़ा और रुकिए, और मेहमान बाकी है हमारे। और मैं चाहता हूँ कि अम्मी सोनकर जी वो भी आप यहाँ तशरीफ लाए। अम्मी सोनकर जी आप तशरीफ लाए, इधर आइए 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 आइए। वो ऐसा होता है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है अक्सर वो पर्दे के पीछे हुआ करता है। आइए तशरीफ लाइए, यहाँ आइए। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मुझे इस कार्यक्रम को करने में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाला कोई शख्स है, आप तालियों से इस्तकबाल करें अम्मी सोनकर जी का। और अम्मी सोनकर तमाम शायरों का इस्तकबाल करना चाहते हैं। बाकी के शायरों का इस्तकबाल करेंगे हमारे मोहतरम अम्मी सोनकर जी। MP सिंह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। रघुनंदन शर्मा जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल करें। अम्मी भैया करते हैं। शिव शंकर जी का इस्तकबाल भी होगा। शिव शंकर और एक इस्तकबाल, जबकि उनका स्वागत अभी तक हो जाना था, वो एक शहर जबलपुर के बड़े ही वरिष्ठ गीतकार भी,
सारी चीज़ों में उनके साथ कार लगा हुआ है। गीतकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, और पत्रकारों से तो सबको खौफ हुआ करता है। हालांकि गलती हो गई, वो लेट हो गया उनका इस्तकबाल, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहता हूँ उनका इस्तकबाल करने के लिए सदा सोनकर जी आए और हमारे आशुतोष असर साहब का इस्तकबाल करें, और आप तालियों से उनका इस्तकबाल करेंगे आशुतोष असर जी का। भरत भाई एक बार और आपको सहमत दूंगा, आइए। हमारे यूनुस अदीब साहब का, वो भी हमारे शायर दोस्त, वो भी शायर हमारे साथ कमेटी सर कांधे से कांधा मिलाकर उनका इस्तकबाल करें आप। एक इस्तकबाल और नवाब कौसर साहब का इस्तकबाल करेंगे आप। यही पारिवारिक जी, एक मिनट। मैं दोस्तों, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, अतिथि देवो भव। हम अतिथियों का सम्मान करते हैं। आज यही कारण है थोड़ा जो विलम्ब हो रहा है। हमारे जो बड़े सम्मानीय अतिथि कुछ आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। आज़ाद अली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरे आज शायरी की जो भी ABCD मैं जानता हूँ, सीखा हूँ, जो कुछ मुझे फ़न हासिल हुआ थोड़ा बहुत, उसका जो श्रेय शख्सियत को जाता है, मेरे बड़े भाई इरफान झांसवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ वो भी मंच पे आए और आप तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और सदा सोनकर जी कहाँ गए, आए और इरफान झांसवी जी का इस्तकबाल करें। हमारे शहर जबलपुर की बड़ी वरिष्ठ कवित्री, हमारी बड़ी बहन अंबर प्रियदर्शी जी से मैं निवेदन करूँगा वो आए और दीपशिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल करें। दीदी अंबर प्रियदर्शी जी तो छिंदवाड़ा से हमारे दरमियान तशरीफ, आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। तीनों दीदी का, रानू जी का भी इस्तकबाल करेंगे, अर्चन जी का। यकीन जानिए कि आज ये महसूस हो रहा है। किशोर सोनकर अम्मी भैया से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय का फूलमाला से इस्तकबाल करें और आप सब तालियां बजाकर उनका अभिवादन करेंगे। स्वागत की कड़ी में अब इस्तकबाल होने जा रहा हमारे हरदिल अजीज आज़ाद अली जी का। मैं चाहता हूं कि सदा सोनकर जी आए और अपने मेहमान आज़ाद अली जी का इस्तकबाल करें। सदा सोनकर जी। यहाँ से जीप प्रज्वलन हो चुका है और हमें इंतज़ार है अपने मेहमानान का। और
हमारी संस्था के यूनुस अदीब साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाने में अपना सहयोग दिया। रिंकू सोनकर जी, आप भी मैं चाहता हूँ आ जाएं, आपका भी इस्तकबाल हो जाए, फिर यहाँ से कार्यक्रम शुरू कर दीजिएगा। इस्तकबाल करेंगे, आइए रिंकू। ऐसे 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 पहले अम्मी भैया का स्वागत हो जाए यहाँ पर, और उसके बाद हमारे मन्नान फराज साहब का स्वागत। यहाँ 2 इस्तकबाल और बाकी हैं। आ जाए अम्मी भैया, आ जाए प्लीज। और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे शहर जबलपुर के वो अजीमुश शान शायर साहब जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जबलपुर की नुमाइंदगी करते हैं, जनाब मन्नान फराज साहब का भी इस्तकबाल मैं अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कार्यक्रम में मन्नान फराज साहब का इस्तकबाल करें आप आकर। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मौजूद उपस्थित हमारे सामईन हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें आप सभी लोग। हमारे दरमियान आज के हमारे मेहमान खास मोहम्मद शफीक हीरा भाई तशरीफ ला चुके हैं, जो मध्य प्रदेश पूरे जिले के अल्पसंख्यक विभाग भाजपा के अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल कर दें। हमारी महफिल में आगमन हो चुका है हीरा सोनकर। आइए हीरा भाई। हीरा भाई ऐसे 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 तशरीफ लाइए, एक शेर सुन लीजिए पहले। आइए ऐसे ऐसे हीरा भाई तशरीफ लाए। एक मैं कह रहा हूं कि पहले एक शेर सुन लीजिए आपके लिए। ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, ये क्या किया कि वक्त मुकर्रर पे आ गए, तुमने तो इंतजार की लज्जत ही छीन ली। 3 दिन से मुसलसल इनकी अपनी मशरूफियात थी, किसी वजह से लेट हुए। मैं चाहता हूँ आज के हमारे मेहमान खास हीरा जनाब हीरा साहब मोहम्मद शफीक साहब का इस्तकबाल किया जाए यहाँ से। अम्मी भैया, मैं चाहता हूँ आपके हाथ से इस्तकबाल होना चाहिए। आपने बहुत मेहनत की है इस मुशायरे को सजाने और संवारने के लिए। दोस्तों चाहता हूँ जी 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 आप मैं चाहूँगा आज के हमारे मेहमान खास हीरा भाई उनका इस्तकबाल करें और इस सम्मान पत्र और इस शॉल श्रीफल उन्हें भेंट करेंगे दिनकर राव दिनकर जी को। नरेश भैया, सदा भाई, हम चाहते हैं आप लोग अच्छा सुनने वाले लोग हैं, आगे की सफ़ों में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। आइए नरेश भाई, आप भी आइए, भरत भी आइए। हम अपने अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर आएँ और हमारे 3 अहम जो लोगों को हमें यहाँ से सम्मानित करना है, अध्यक्ष महोदय आए, श्रीफल और सम्मान पत्र देकर उनका स्वागत करें। आइए इसी श्रृंखला में सलीम फराज साहब का भी इस्तकबाल हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे।
एक घंटे में और मैं चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा से हमारे बीच तशरीफ लाई मोहतरमा दीप शिखा साहिबा साहिब का भी सम्मान यहाँ से होना है। हमारे मेहमान खास मोहम्मद शफीक हीरा भाई से मैं गुजारिश करूँगा उनका इस्तकबाल, उसके बाद फिर मुशायरा कवि सम्मेलन मुसलसल चलेगा।